बिहार के दिल में ज्ञान का एक प्रकाश फिर से जगमगा रहा है। यह प्रकाश सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय कभी प्राचीन भारत का एक चमकता सितारा था। यह विद्या का केंद्र था, जहां दुनिया भर से छात्र ज्ञान की खोज में आते थे। 800 साल की खामोशी के बाद इसके भव्य हॉल एक बार फिर विद्वानों की गूंज से गूंज रहे हैं। यह पुनरुत्थान न केवल भौतिक संरचनाओं का है, बल्कि विचारों और आदर्शों का भी है। यह है नालंदा के पुनर्जन्म की कहानी, ज्ञान और दृढ़ता की अटूट शक्ति का प्रमाण। प्राचीन ग्रंथों की बहाली इस बात का सबूत है कि ज्ञान कभी भी पुराना नहीं होता। खंडहर से पुनरुत्थान तक विश्वविद्यालय की यात्रा अद्भुत है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि इतिहास को पुनर्जीवित करना संभव है। यह समर्पण, दृढ़ता और शिक्षा की शक्ति में अटूट विश्वास की कहानी है। यहाँ के शिक्षक और छात्र मिलकर एक नई परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। नालंदा की कहानी केवल ईंटों और पत्थरों की नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत के पुनर्निर्माण की है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सके। यह एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे पुरानी विरासतें नई पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब यूनिवर्सिटीज जैसा आज हम जानते हैं वो थे ही नहीं। उस समय शिक्षा का स्वरूप और भी व्यापक और गहन था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरा, जो चीन और कोरिया जैसे दूर दराज के छात्रों को आकर्षित करता था। यह एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। यह वास्तव में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था, संस्कृतियों और विचारों का संगम। यहाँ विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोग एक साथ आकर ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। हालांकि बौद्ध धर्म की सेंट्रल रोल थी, लेकिन नालंदा केवल धार्मिक अध्ययन का स्थान नहीं था। यहाँ विज्ञान, कला और साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर भी गहन अध्ययन होता था। छात्र एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे विषयों में रम गए। यहाँ के विद्वान अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय थे और उन्होंने अपने ज्ञान से दुनिया को समृद्ध किया। लाइब्रेरी, ज्ञान का खजाना, हजारों मैन्युस्क्रिप्ट से भरा हुआ था, जो इसे उन लोगों के लिए एक टारगेट बनाता था जो जानकारी पर नियंत्रण करना चाहते थे। यह पुस्तकालय न केवल पुस्तकों का संग्रह था, बल्कि यह ज्ञान का एक जीवंत केंद्र था, जहां हर पन्ने में इतिहास और विज्ञान की कहानियां छिपी थीं। 1193 का वर्ष नालंदा की कहानी में एक काला मोड़ लेकर आया। यह वह समय था जब एक महान शिक्षा केंद्र को विनाश का सामना करना पड़ा। सत्ता के लालच और ज्ञान के भय से प्रेरित होकर हमलावर सेनाओं ने विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। वे नालंदा की समृद्धि और ज्ञान से भयभीत थे। सदियों की बुद्धि का भंडार, भव्य पुस्तकालय आग की लपटों में घिर गया। यह पुस्तकालय केवल किताबों का संग्रह नहीं था, बल्कि ज्ञान का एक जीवंत प्रतीक था। नालंदा के पुस्तकालय को भस्म करने वाली लपटें केवल किताबों को ही नष्ट नहीं कर रही थीं, वे सदियों से संचित ज्ञान और संस्कृति को भी मिटा रही थीं। वे सदियों से चमक रही सीखने की ज्योति को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। विद्वान अपने जीवन को जोखिम में डालकर ज्ञान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक बार जीवंत परिसर खामोश हो गया, इसके विद्वान बिखर गए और नालंदा की गलियों में सन्नाटा छा गया। इसकी विरासत समय की बर्बादी के कारण खो गई। नालंदा का पतन केवल एक विश्वविद्यालय का पतन नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। नालंदा का सपना कभी ट्रूली मरा नहीं। 20वीं शताब्दी में खुदाई शुरू हुई, एक ग्लोरियस पास्ट के भौतिक अवशेषों का पता चला। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नालंदा की आत्मा एक बार फिर हिलने लगी। भारत सरकार ने सीखने की इस प्राचीन सीट को पुनर्जीवित करने के महत्व को पहचानते हुए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। विजन स्पष्ट था, नालंदा को अतीत के म्यूजियम के रूप में नहीं, बल्कि 21वीं सदी के लिए सीखने के एक जीवंत केंद्र के रूप में फिर से बनाना। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय का रिबर्थ हुआ। यह भावनाओं से भरा क्षण था, अटूट मानवीय भावना और ज्ञान की प्यास का प्रमाण। नया कैंपस अतीत की स्थापत्य भव्यता को दर्शाता है, आधुनिकता को अपनाया। खुदाई प्रक्रिया के दौरान प्राचीन ग्रंथों के पुनर्खोज के साथ एक विशेष रूप से मार्मिक क्षण आया। सदियों से छिपे हुए ज्ञान के ये अंश नालंदा के ग्लोरियस पास्ट की एक ठोस कड़ी प्रदान करते हैं, जो सभी को उस विरासत की याद दिलाते हैं जिसे वे फिर से बनाने का प्रयास कर रहे थे।
नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार केवल ईंटों और गारे का नहीं है। यह ज्ञान और क्रॉस कल्चरल डायलॉग की लामा को फिर से जगाने के बारे में है। यह भारत के समृद्ध अतीत और भविष्य के लिए इसकी आकांक्षाओं के बीच एक सेतु का प्रतिनिधित्व करता है। मैं आपसे, प्रिय पाठक, नालंदा की कहानी में गहराई से उतरने का आग्रह करता हूँ। इसके इतिहास, इसके दर्शन और इसके प्रभाव का अन्वेषण करें। इसके पुनरुत्थान की कहानी आपको शिक्षा को महत्व देने और ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करें जहाँ ज्ञान